है बाजार खुलने की कुछ देर की रियायत दी गई है, जिसमें कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रशासन द्वारा खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कपड़ा व्यापार, किराना व्यापार, मेडिकल व्यापार, हालांकि मेडिकल और किराना की दुकान तो पहले भी खोली गई थी, लेकिन कपड़ा व्यापार और आदि सभी दुकानें बंद थी। लेकिन अब जो है प्रशासन द्वारा कुछ समय के लिए छूट दी गई है, जिसमें कपड़ा व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स एवं अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू और साथ ही रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन कुछ दुकानें जो है उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, और जिसके बाद से ही देपालपुर के बाजार में आपको भीड़ सी देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई थी, तो वहीं साथ ही लॉकडाउन के नियमों के चलते जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की अपील प्रशासन द्वारा की गई थी, लेकिन देपालपुर में जिस तरह से पहले दिन बाजार खुला है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा यहाँ पर लोगों द्वारा बताया गया है। कई लोगों द्वारा तो पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं फिर आज भी उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन ने लोगों की जो बात सुनते हुए जिस तरह से कुछ देर के लिए राहत दी थी, हालांकि सभी लोगों को अपनी ओर से सहयोग देना चाहिए। प्रशासन ने जिस तरह से आम जन के लिए बाजार खुलवाया है, उसी तरह आम जनता को भी प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशासन को कहीं न कहीं प्रशासन के दावों को, प्रशासन की जो अपील है उसे ठेंगा दिखाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन के नियमों का लगातार पालन कर रहे हैं। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आपको जो है लगातार भीड़ दिखाई देगी। सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग का बाजार में पालन किया जा रहा है। जगह जगह व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर जिस तरह से आप देखेंगे कि ऑयल पेंट्स पे डब्बे बनाए गए, जिसमें लोग खड़े होकर बाजारों में सामान खरीदेंगे। हालांकि आपको आगे भी जिस तरह हम दिखाएं कि किस तरह से जो किराना व्यापारी हैं और अन्य कपड़ा गारमेंट्स है, कपड़ा गारमेंट्स खासकर देपालपुर साड़ियों के लिए जाना जाता है। साड़ी लेने यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो बाजार में अब काफी रौनक देखने को मिले। हालांकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शादियों का सीजन था, शादियों का सीजन होने से बाजार में काफी रंगत देखने को मिलती, हजारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन खरीदारी करते थे। लेकिन आज यह स्थिति है कि लॉकडाउन के बाद से ही बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था, बाजार सुन्न था, और कुछ ही दुकानों को बीच में प्रशासन द्वारा रियायत दी गई थी, जिसमें किराना व्यापारी और मेडिकल संचालन जो थे वो मेन थे। लेकिन अब जो है प्रशासन द्वारा हर व्यापार करने को जो है रियायत दी गई है, कुछ समय दुकान खोलने को रियायत दी गई है। तो वहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो ऑटो पार्ट्स संचालक एवं जो ऑटो गैरेज संचालक है उन्हें अनुमति दी गई है। जिस तरह से आप देखेंगे कि किराना दुकानों पर जो है सोशल डिस्टेंस का जो यहाँ पर पालन किया जा रहा है, तो लगातार कई लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने लॉकडाउन खोलकर कहीं ना कहीं दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग करने का जो अपील की गई थी उस अपील को कुछ लोग अपना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी उस अपील का पालन नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासन ने दुकान खोलने की अनुमति दी है, लेकिन लोगों द्वारा मास्क भी खोल दिए गए, तो कहीं ना कहीं दुकानें आप खोलें लेकिन मास्क न खोलें, यही अपील प्रशासन द्वारा रही है। देपालपुर लाइव भी यही अपील करता है। तो जिस तरह आपकी नजर जहां तक जाएगी, बाजार में काफी रंगत देखने को मिली है। हालांकि दोपहर के समय कुछ व्यापारियों का कहना है कि जो दोपहर का समय दिया गया प्रशासन द्वारा काफी गलत समय है, क्योंकि दोपहर का समय काफी गर्मी भरा समय होता है, और गर्मी में लोग अपने अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, ना कि बाजार में। कुछ दुकानों पर तो काफी भीड़ है, लेकिन कुछ दुकानों पर भीड़ कम है। किस तरह का जो व्यापार है देखने को मिल रहा है? भीड़ तो बहुत कम है, व्यापार में कोई भी नहीं, मास्क लगा के भी नहीं आ रहे हैं लोग, मास्क पहन के। आप खासकर साड़ी के व्यापारी हैं, और किस तरह का जो एक व्यापार होना था, क्या क्योंकि शादियों का सीजन था, लेकिन आज जो है लॉकडाउन के चलते पूरा सीजन ठप हो गया, इस बार क्या कहें? सीजन तो क्या है कि लॉकडाउन तो हुआ, पर ये व्यवस्थित तो हो नहीं रहे, और ये जो टाइम रखा ये भी गलत है। सुबह 8 से 12 रखना था, अभी 11 से 5 रखा, लंबा टाइम दे दिया। टाइम बहुत लंबा, और इसमें पब्लिक तो मानेगी थोड़ी। ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? यही करा रहे हैं, सैनिटाइजर करा रहे हैं, मास्क का बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कितना जो शासन के नियम है, लॉकडाउन के नियम में कितना पालन कर रहे हैं लोग? लोग तो अभी बहुत कम पालन कर रहे हैं, पालन इतना नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, समझते नहीं है। समझाओ अपन, फिर अभी भी लेडीज है वो नहीं, उनको भी बोला कि मास्क लगा के आओ। पहली बात तो प्रशासन को ये करना था कि सुबह 8 से 12 करना था, टाइम जो है ना बहुत गलत टाइम है। तो जिस तरह व्यापारियों का कहना है कि जो समय लिया गया प्रशासन द्वारा, जो छूट दी गई है, रियायत दी गई है, वो तो काफी तारीफ काबिल है, लेकिन जो समय है वो कहीं ना कहीं गलत ले लिया गया है, ऐसा यहाँ के व्यापारियों का कहना है। क्योंकि
जिस तरह से दोपहर के 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय प्रशासन द्वारा यहाँ पर लोगों को दुकानें खोलने के लिए दिया गया है, तो गर्मी का सीजन है और गर्मी के समय में व्यापारियों का कहना है कि गर्मी का टाइम होने के कारण उनका व्यापार इतने दिनों से बंद था, लेकिन अब जो खोला गया फिर भी गर्मी का टाइम होने के कारण जो दोपहर का समय लिया गया उसके कारण मंदा ही रहेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोग अपने अपने घरों में होते हैं, तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दुकानदार के दुकान के सामने ना तो कोई टीन शेड लगा है ना कोई टेंट। ऐसे में अगर धूप गिरती है तो वो व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सोशल डिस्टेंस के लिए उन्हें दूर दूर खड़ा रहना होगा। और हालांकि तेज धूप में वो किस तरह से इतनी देर खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण जन यहाँ पर सामान लेने पहुंच रहे हैं, क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से छूट दी गई उसके बाद से ही लोग घरों से निकलना शुरू हो गए, घरों से आना शुरू हो गए। देपालपुर सहित आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं, उनका जो आने का जो आवाजाही है लगातार शुरू है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोई भी घरों से नहीं निकल रहा था, कुछ इक्का दुक्का लोग ही जरूरत का सामान लेने निकल रहे थे। लेकिन अब जो छूट दी गई है कपड़ा व्यापार और अन्य व्यापार, उसके कारण कुछ भीड़ जो है अब देखने को बढ़ती हुई भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और लॉकडाउन के नियमों के पालन में सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंस, और कहीं ना कहीं तेज धूप में सोशल डिस्टेंस का पालन करना कहीं ना कहीं नागवार गुजरेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी देर खड़े रहना कहीं ना कहीं नागवार है, क्योंकि कई लोग बीमार भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतनी देर अगर गर्मी में खड़ा रहा जाए तो काफी लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्हें जो समय दिया है, प्रशासन ने जो छूट दी है, वो सुबह के समय देना थी, ना कि दोपहर के, क्योंकि दोपहर में तेज धूप होगी, तेज गर्मी होगी और गर्मी के कारण लोग इतना बाजार में नहीं होंगे। हालांकि सुबह जब छूट दी गई थी, सुबह जब रियायत दी गई थी, तो उसमें काफी कुछ लोग बड़ी संख्या में निकले थे, काफी कुछ लोगों ने व्यापार किया, जो लोगों ने खरीदारी की और अच्छी भीड़ रही। लेकिन जब तेज धूप हुई, तेज गर्मी हुई, तो धीरे धीरे कर लोग अपने अपने घरों में फिर से जाने लगे। बाजार में धीरे धीरे लोगों की आवाजाही कम हुई और अभी आप जिस तरह हम मुख्य बाजार में हैं, मुख्य बाजार चौक में हैं, आपको पहले हमने बड़ चौक वाला हिस्सा दिखाया था, उसके पहले हमने आपको चमन चौराहा दिखाया और इस वक्त मैं बस स्टैंड से बाजार चौक जाने वाली गली में हूँ, जहाँ पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, खासकर कपड़ा व्यापारी इस गली में ही अपना जो व्यापार करते हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप होने के कारण धीरे धीरे कर लोग अपने अपने घरों में जाने को मजबूर है। धीरे धीरे कर व्यापारी भी अब जो है राहत ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से जैसे ही बाजार खुला था वैसे ही तेजी से गिराकी होने लगी, तेजी से लोग जो है दुकानों पर टूट पड़े। हालांकि सोशल डिस्टेंस का पालन पूरी तरह से किया गया, प्रशासन द्वारा भी लगातार सख्ती बरती जा रही है, पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, जगह जगह जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस लगातार सक्रिय है, स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो गर्मी में इतना देर जो छूट दी गई है और इतनी गर्मी में छूट देना कहीं ना कहीं व्यापारियों के अगर माने तो कहीं ना कहीं गलत है। आप देखेंगे कि व्यापारियों द्वारा पानी और सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी अगर बाहर निकलता है तो उसे पहले हाथ धोना होगा, पहले सैनिटाइज करा जाएगा, उसके बाद ही उसे अंदर लिया जाएगा। और जिस तरह हम देखेंगे कि अब जो है धीरे धीरे कर लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है, गर्मी का टाइम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे गर्मी तेज होती जाएगी लोग अपने अपने घरों में जाते जाएंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। आप देपालपुर लाइव पर बने रहें, देपालपुर लाइव पर सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तो आप पल पल के अपडेट्स जानने के लिए देपालपुर लाइव पर बने रहें। लगातार हम आपको देपालपुर लाइव के माध्यम से हर अपडेट देते रहेंगे और हर अपडेट जानने के लिए आप देपालपुर लाइव के फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज और हमारे अन्य सोशल साइट्स पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और वहाँ भी आप देपालपुर से जुड़ी हुई तमाम खबरें पा सकते हैं। और कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से अब धीरे धीरे कर देपालपुर का बाजार भी खुलने लगा है, तो धीरे धीरे कर लोग जो अपने अपने घरों में गर्मी के कारण जाने लगे हैं। कैमरामैन साथी गोविंदा यादव के साथ मैं यशमेन सेन, देपालपुर लाइव।